नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद हो कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला इसे कहते हैं। रेलवे जैसी बैंक में खासकर बहुत ये प्रश्न आपको पूछता है। देखिए, हम कैसे बनाते हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको ट्रिक और माध्यम से कुछ विधियाँ लिखवाए हैं, इसको हम आपको बता देते हैं कि कैसे इसको समझा जाता है और कैसे एबीसीडी को याद किया जाता है और दाएँ से बाएँ ओर क्यों चला जाता है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में अगर लिख दिया जाता है और लिखा रहता है अंग्रेजी वर्णमाला आपको सीधे क्रम में देखने को मिलेगा ए से जेड तक। और बाएँ से हम लोग इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम अपना रूल लगाते हैं कि ए को हम बाईं ओर जेड तक लिखा होता है और जेड से या दाईं ओर से एनवां अक्षर, तो हम जेड से स्टार्ट करते हैं तो दाईं ओर ए तक आता है। ये प्रश्न को हल करने के लिए अल्फ़ाबेट को हम दाईं ओर से चलते हैं तो ए आता है। ये आपको रूल एबीसीडी में नहीं देखने को मिलेगा ना पढ़ने को, इसीलिए याद कर लीजिएगा। अगर दाईं ओर से चलेंगे तो ए आएगा और बाईं ओर से चलेंगे तो जेड आएगा। आपको ये तिरका रेखा लुक रहा है, एबीसीडी आपको लिखा होगा और एबीसीडी के ऐसे ही रेखा आपको बाईं ओर से ऐसे गिनती करना है, दाईं ओर से इधर से गिनती करना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपको सूत्र। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अगर क्रम में जेड से ए की और बाएं से दाएं से एनवां अक्षर कौन होगा? देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला आपको लिखा रहता है ए से लेकर जेड तक और उसको विपरीत क्रम में कैसे लिखा जाता है? आपको वो 2600 अंकों को पलट दीजिएगा। जैसे ए पर 1 आता है तो जेड 1 पर आ जाएगा। जैसे जेड से स्टार्ट कीजिएगा उसी को विपरीत को उल्टा बोला जाता है जेड। जेड आपका वाई एक्स डब्ल्यू हो जाएगा। उसी तरह आपको जो ए है वह 26 पाएगा। ऐसे उल्टा पढ़िएगा तो उल्टा को हम लोग विपरीत क्रम में बोलते हैं। एबीसीडी को उल्टा भी याद कर लीजिएगा कि 19 पर आपको कौन आता है। तो अगर उल्टा याद करने के लिए अगर याद नहीं हुआ तो 19 पर आपका कौन आता है, तो आपको सबसे पहले विपरीत है तो देखना है कि 19 में हम कितना जोड़ेंगे। 19 में 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 24। नहीं, 19 में 8 जोड़िएगा तो आपका 27 हो जाएगा। तो आपका 8 पर कौन आता है, एच आता है। आपका जो क्या बोले 19 है, 19 आपका एच का विपरीत आपका एच हो जाएगा। इसी तरह आपको 27 में से यहाँ पर घटाना है। देखिए, हम बता दे रहे हैं। अगर आपको पूछे आर का तो आर का आपको याद रहना चाहिए। आर आपका 18 पे होता है। ये अंक आपको याद होना चाहिए। 18 पे आपका कितना होगा, यहाँ पर आप जोड़ के देख लीजिएगा, आपको 27 आना चाहिए। अगर किसी भी विपरीत अंक को 13 अंक को छोड़कर जोड़िएगा तो आपका 27 आएगा, उसी को हम लोग विपरीत अंक बोलते हैं। देखिए, आपको नोट में हम ये लिखवाए हैं। अगर बाईं ओर से एक्सवां अक्षर के दाईं ओर वाई अक्षर के एक्स प्लस वाई एनवां अक्षर के बाईं ओर से कौन होगा? देखिए, ये क्या कहना चाहता है, हम इसके बारे में बता रहे हैं। ये कहना चाह रहा है कि हम बाईं ओर से दाईं ओर से एक-एक अक्षर दे देंगे अलग-अलग, तो आप उसको कैसे बनाइएगा? तो हम उसको पहले सबसे पहले जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम बाईं ओर से चलेंगे, दाईं ओर से नहीं। जो पहले स्टेप दिया रहेगा, देखिए यहाँ पर लिखा है, सूत्र में भी लिखा है बाईं ओर से चलेंगे। तो बाईं ओर से एन की जगह आपको अंक दे देगा, 4 दे देगा। तो बाईं ओर से आप गिनती कीजिएगा तो बाईं ओर से एबीसीडी वहाँ पर गिन के बताएँ कि 4 आ जाएगा। बाईं ओर से अगर गिनिएगा तो आपका 4 डी पर आएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको लेकर आते हैं दूसरे दूसरे नोटबुक में। दाईं ओर से 1 से मतलब दाईं ओर से कुछ और आंसर दे दिया है, मतलब कुछ और क्वेश्चन दे देगा। दाईं ओर से यहाँ पर 4 भी दे सकता है। तो दाईं ओर से 1 से वा अक्षर के बाईं ओर से वाई अक्षर, तो एक्स प्लस वाई आपका ये सूत्र बन गया। और एनवां अक्षर दाईं ओर से कौन होगा? ये देखिए कह रहा है कि दाईं ओर से अगर हम दे दें आपको कुछ और बाईं ओर से दे दें, तो आप उस समय क्या कीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़कर दाईं ओर से गिनती चालू करेंगे। मान लीजिए कि जोड़ने पर आपको 4 आ गया। यहाँ पर एक्स की जगह 2 दे दिया, वाई की जगह 2 दे दिया। जोड़ने पर 4 आ गया तो दाईं ओर से गिनती करेंगे तो 4 आपका कौन आता है? तो देखिए, आपको अगर याद रहे तो क्या करिएगा, 27 में से घटा लीजिएगा। 27 में से घटाइएगा तो कितना आपका आ जाएगा? 27 में से घटाइएगा तो आपका 4 घटाइएगा तो 23 डब्लू हो जाएगा। 4 पर डब्लू आता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं।
ये नोट दूसरा बहुत वीवीआई है, इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए नोट तीसरा में आपको क्या करा है, दाईं ओर से एक्सवा अक्षर के दाईं ओर वाईवा अक्षर है, तो एक्स माइनस वाई बराबर एनवा अक्षर के दाईं ओर से कैसे होगा। मतलब पूछ रहा है कि दाईं ओर, ये क्या कहना चाह रहा है तीसरा नोट, इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए ये कह रहा है कि दाईं ओर से एक से और फिर दाईं ओर से वाई है, मतलब दाईं ओर से दोनों ले जाए। तो देखिए जब भी दाएं दाएं दो आपका नाम ले दाईं ओर से, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और यहाँ पर देखिए घटाया, सूत्र में भी घटाया है। अगर दोनों आपको दाईं एक समान हो, दाईं ओर से भी लेके और दाईं ओर से भी, तो घटा देंगे। अगर यही आपको बाईं ओर दिया रहे बाईं ओर, तो घटा देंगे। घटाने के बाद जो आपका मान होगा, तो दाईं ओर से गिनती चालू करेंगे। दाईं ओर से आपका एनवा अक्षर है, मान लीजिए कि दाईं ओर से आपका 2 आ गया, तो दाईं ओर से गिनेंगे 2 आपका कौन होता है, वाई होता है, तो वाई आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको अगर दाईं ओर से बाईं दे दे, तो बाईं ओर से गिनती करने पर आपको 2 आएगा, तो 2 का बी हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सारे आपके तीनों नोट याद कर लीजिएगा, यही नोट पर सारे क्वेश्चन बनेंगे। और बहुत ये सब सूत्र हैं, याद कर लीजिएगा। आप यूट्यूब में खोजते रहिएगा, नहीं मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल पहला पर आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 7वें अक्षर में ऐसे ही लिख कर देगा, और दाईं ओर से चौथे था अक्षर कौन सा होगा। देखिए आपको अगर देखिए बाईं ओर दे दिया है, एक ठो दाईं ओर दे दिया है, तो दोनों आपको यहाँ पर सूत्र में वो लिखवाए हैं कि जोड़ देंगे। तो दोनों जोड़ेंगे तो आपको कितना होगा, 7 और 4 11 हो जाएगा। तो बाईं ओर से गिनेंगे 11 पर आपका के होता है, तो के आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको हम बोले हैं कि याद भी कर लीजिएगा। एल का 12 के 11 पर होता है, एल 12 पर होता है, के 11 पर होता है। और आपको यहाँ पर लिखवाए हैं कि जे हमारा ये जे है आपका, जे 10 पर होता है, ए 1 पर होता है। ये अल्फ़ाबेट का प्रश्न है, संख्या आपको याद करना होगा, तब ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ज़िंदगी में पहली बार याद कर रहे देख रहे वीडियो, तो तब पर भी नहीं बनेगा। आप एबीसीडी बचपन में याद किए होंगे और याद कर लीजिएगा, तब ये क्वेश्चन बनेंगे। एक नंबर पर होता है आपका, एम 13 नंबर पर होता है, एन 14 नंबर पर होता है। इससे याद कर लीजिए कंठान से। और याद करने का आपको रूल नहीं होता है, आप याद कर लीजिएगा, आपको याद होना चाहिए। देखिए दूसरे प्रश्न में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से और दाईं ओर से 11वां अक्षर के दाईं ओर से चौथा था, तो अक्षर के कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि दाईं ओर से 11 बार फिर दाईं ओर से 4 बार, तो दोनों के दाईं ओर से तो दोनों घटा दीजिए। घटैला के बाद माइनस लगा दीजिए। घटैला के बाद कितना आ जाई, 4 घटा ली तो 7 आ जाई। 7 जैसे ही आई तो का करल जी, 7 देखल जी दाईं ओर से गिनल जी, दाईं ओर से गिनल जी 7 पर कौन आवेला, दाईं ओर से गिनल जी 7 पर टी आवेला, तो टी आंसर। जब दाईं ओर से हमरा उल्टा याद नहीं किया, तो का करल जी, हम 27 में से जानते कि रूल एगो हटे कि विपरीत हते, तो अंजना कैसे कहत रह जाए कि 27 में से तू घटा देते रहा। 27 में से का करल जी, हिजा घटा दे जी, 27 में से 7 घटाइल जी, तब 20। अब 20 पर कौन आवेला, टी आवेला, टी आंसर हो जाई। कैसे टी हो जाई, बाईं ओर से तू गिनती चालू करा, बाएं से गिनबा तब 20 पर टी आवेला। कहबा कैसे 27 में से घटा देते रहा, तो देखा जा तारा का हम विपरीत एजा बतावते हैं। 26 प्लस 1 के जोड़बा 27, 27 भइल। देखा एगो ई देखा प्रथम आधांश के विपरीत लेला, 13 आधा भाग के विपरीत बोलल जाला। एगो द्वितीय आधांश के लेला, वो दोनों के जोड़ दा। जैसे ना तारा के 13 पर से अलग हो गईल, और फिर 13 के बाद 13 13 दूनी 26, 2 गो भाग में बांट देला, दोनों के जब नीचे लेबा तब वो विपरीत होला। वैसा ही कोई भी कौनो अंक लिया, 13 के बाद ओकरा में से एगो लिया, 13 गो के बाद ओकरा में से एगो के लेके जोड़ दिया। जिसे कहत रहा कि एन के जैसे एम विपरीत हो गई, तो एन के क नंबर पर होला, एन 14 पर प्लस 13 जोड़ दा, एकरा में 27 आ गई। यही से 27 में से हमनी के जोड़े लीजा घटावे लीजा, तार 27 आ जाता, यही से विपरीत कहेला कि हमनी के घटा दियल जी, दाईं ओर बोली तो। ई तरह कॉन्सेप्ट ज़्यादा हम तरह सिखैली, और दाईं ओर से टी हो जी। अब अगर वीडियो अच्छा लागल हो तो बहुत ज़्यादा शेयर करा, और चैनल के सब्सक्राइब करा और लाइक करना ना भूला। ठीक है, इसी तरह वीडियो लेकर हम आवत हैं।